वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दें वो खुश दिली से ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक जो 2024 में स्टार्ट होगी उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की जानिब, रियल नंबर। A real number is any positive or negative number. This include all integers and all rational and irrational number. It is represented by R. कि अगर आपके पास रियल नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। फॉर एग्जाम्पल 1, -10, 3/10, -7/11, √3, ये सारे के सारे रियल नंबर की एग्जाम्पल हैं। रियल नंबर एक बड़ी कैटेगरी है। इसको समझने से पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। हम 1 बाय 1 करके इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर आपके पास हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर आपके पास W से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और होल नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट याद रख लें, आपके पास एक होता है सेट, एक होता है उसका सबसेट। तो अगर आप ये देखें तो नेचुरल नंबर आपके पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है आपके पास होल नंबर का। यानी ये MCQs में आपके पास आ सकता है। हम यूँ लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में पाए जाते हैं। और फिर अगर इसको ऑपोजिट लिखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि होल नंबर इज़ नॉट द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में पाए जाते हैं लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं पाए जाते। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। कॉन्सेप्ट आपके पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपके पास दोनों प्लस और माइनस दोनों के नंबर आ सकते हैं, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। Z आपके पास आ जाएगा इंटीजर्स। तो अगर आप हम उसी सबसेट वाले कंसेप्ट में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का और जो होल नंबर है वो आपके पास सबसेट है इंटीजर्स का। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में भी आते हैं और सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो इंटीजर्स में भी आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। कॉन्सेप्ट है रैशनल। अगर हम रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not 0। इसको मैं इजीली एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय
क्यू। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास इस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे 2/3 है। इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास p/q की फॉर्म है, और एक कंडीशन आपके पास उसने फर्दर दी है कि जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं p/q की फॉर्म में, तो वो नंबर आपके पास रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ। इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके पास जो रैशनल नंबर है वो आपके पास होता है p/q की फॉर्म में, सच दैट p/q बिलोंग्स टू इंटीजर और वेयर q नॉट इक्वल टू 0, कि q आपके पास 0 के बराबर नहीं होगा। चलते हैं इरेशनल की जानिब। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं q डैश के साथ, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं x सच दैट x नॉट इक्वल टू p/q, यानी कि जो x की फॉर्म है उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो p/q हैं बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी इन सिंपल में कह सकता हूँ कि अगर हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो बाकी जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके पास इरेशनल होते हैं। जैसे हम इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा √7, आपके पास जो है वो इरेशनल है। जैसे आपके पास पाई होता है, आपके पास जो ई होता है, ये इस तरह के जो नंबर होते हैं ये सारे आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब इस सारे कंसेप्ट को मैं एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास होता है नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इन तमाम नंबर्स को बनाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर आपके पास सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स आपके पास सबसेट है रैशनल का, और रैशनल आपके पास सबसेट है रियल का। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो रैशनल है और अगर इरेशनल का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल में भी आता हो और इरेशनल नंबर में भी आता हो, और अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन ले लें तो फिर वो आपके पास रियल नंबर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी मैं और एग्जांपल के थ्रू इसको समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक 3 नंबर लेते हैं, तो 3, अब अगर हमने एक नंबर को 3 नंबर ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो 3 नंबर है ये नेचुरल में भी आता है, 3 नंबर होल में भी आता है, 3 नंबर इंटीजर्स में भी आता है। अब क्यों, अब जैसे ये 3 है, अगर मैं 3 के नीचे 1 डाल दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास ये p/q की फॉर्म भी बन रही है। अगर मेरे पास वो p/q की फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब ये रैशनल में भी आ रहा है, और अगर ये रैशनल में आ जाएगा तो फिर ये रियल में भी आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पे आपने ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ -10। अब आपके पास -10 है, तो क्या ये नेचुरल नंबर में आता है? नो, नेचुरल नंबर आपके पास नेगेटिव नहीं होते। नेचुरल नंबर आपके पास होल नंबर में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये होल नंबर में भी नहीं आएगा। ये इंटीजर्स में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में आते हैं। फिर ये 10/1 अगर लिखें तो ये रैशनल में भी आ जाएगा, और फिर ये आपके पास रियल में भी आ जाएगा। तो आपने इस तरह थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू देखना है, क्योंकि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर होगा तो फिर ये सारी कैटेगरी को फॉलो करेगा और साथ रियल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर इंटीजर्स है तो फिर लाजमी नहीं है कि वो आपके पास होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1 में हमारे पास एक कंसेप्ट है नंबर लाइन। Number line, a pictorial representation of number on the straight line is called number line.
कि जब नंबर लाइन को हम एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास एक नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है। नंबर लाइन का तरीकाकार ये होता है कि दरमियान में आपके पास 0 या आपके पास ओरिजिन होता है, और अगर हम राइट तरफ मूव करेंगे तो उस तरफ हम वैल्यू को पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर हम लेफ्ट तरफ मूव करेंगे तो वैल्यूज़ को हम नेगेटिव लिखते हैं। तो अब इसमें एक कंसेप्ट और हमारे पास होता है। आपके पास अगर हम लिखते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, तो फिर हम ये करेंगे कि इसमें हम एक बबल को बनाएंगे, सर्कल इज अनफिल्ड। यानी कि अगर हम एक सर्कल यू बना रहे हैं और उसको फिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड। ऐसे मैं इसकी एग्जांपल अच्छा अभी क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। और अगर आपके पास वैल्यू के साथ इक्वल टू भी लिखो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर आपके पास सर्कल इज फिल, फिर उस सर्कल को हम फिल करेंगे जस्ट लाइक दैट, और फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो वैल्यू इंक्लूड है। अब वन बाय वन हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे ये कंसेप्ट में और क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है 7/8, तो जो वैल्यू आपके पास ऊपर लिखी हो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो वैल्यू आपके पास नीचे लिखी होती है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और अगर हम 7/8 को डिवाइड करके लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.875। तो इसका मतलब ये हो गया 0.875। तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम इस 7/8 को जब हम लिखेंगे तो आपने ये कंसेप्ट करना है कि ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है 7/8। इसको लिखवाने का तरीकाकार ये होता है, फार्मूला होता है कोफिशिएंट रिमाइंडर अवर डिवाइजर। तो इसको तरीकाकार ये होता है कि हम कोफिशिएंट को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आगे रिमाइंडर के साथ ऐड करते हैं। ऐसे देखें 8 0 0, 0 प्लस 7 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/8। अब इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने से पहले एक कंसेप्ट देखें कि फॉर एग्जांपल आप यूँ ले लें कि अगर हमारे पास ये एक रस्सी का टुकड़ा है, अगर हम इस रस्सी के टुकड़े को एक दफ़ा काटते हैं तो हमारे पास 2 पीस बन जाएंगे, पीस 1 और पीस 2। इसी तरीकाकार से अगर एक रस्सी का टुकड़ा है उसको हम 2 दफ़ा काटते हैं तो फिर आपके पास ये 3 पीस बन जाएंगे, पीस 1, पीस 2 और पीस 3। इस तरीकाकार से बस आपने ये याद रखना है कि अगर हमें 8 पीस चाहिए होंगे तो हम उस चीज़ को 7 दफ़ा काटेंगे, यानी टोटल में से एक कम काटेंगे तो वो पीस आपके पास पूरे हो जाएंगे। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 7/8, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सपोज करेंगे ये आपके पास ओरिजिन है, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2। आपने ये याद रखना है, इस तरफ जब हम मूव करते हैं तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती हैं, और अगर हम वैल्यू को इस तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती हैं। आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि अगर हमने एक रस्सी है उसको 2 पीस में काटना है तो हम एक दफ़ा काटेंगे, अगर हमने उसको 3 पीस में काटना है तो हमने उसको 2 दफ़ा काटना है। जैसे ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है 8, इसका मतलब है अगर ये 8 पीस हैं तो हम इसको 7 दफ़ा काटेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हम इसको 7 दफ़ा काटेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम इस रस्सी को 7 दफ़ा काटेंगे तो ये
आपके पास 8 दफ़ा बन जाएगा। अब हमने ऊपर जो नंबर था वो आपके पास 7 है, तो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आपके पास प्लेस है ये आपके पास प्लेस है 7 डिवाइडेड बाय 8 की। हम इस तरीक़ेकार से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। 8 हैं, सबसे पहले हमारे पास 8 पीस बनने चाहिए और जिस नंबर को वो ऊपर रिप्रेजेंट करेगा वहाँ से हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसी तरीक़ेकार से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक छोटा सा कंसेप्ट में समझा देता हूँ, जैसे आपके पास ये 1 2 और 3, तो अगर मैंने इसको ड्रा करना होता 1/3, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता तो ये आ जाएगा 1/3, और अगर मैं इस जगह पे लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। इस तरीक़ेकार से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2, सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई है -1/3। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, पहले फिर वही कंसेप्ट, अगर कोई वैल्यू कोफिशिएंट में नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये यूँ लिखा हुआ है 0 -1 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ -1, तो यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। अब 1/3 है, यानी मुझे रस्सी के 3 पीस चाहिए, तो मैं इसको 2 दफ़ा काटूंगा। ये देखें 0 1 2 और 3। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी -1/2, कोफिशिएंट में -1 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 3। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पर होगी। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3 4 1/2। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर मैं नेगेटिव वैल्यू को ड्रा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ड्रा करता हूँ ताकि हमारे लिए कंसेप्ट थोड़ा समझना ईजी हो जाए। ये 0 है, सपोज करें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखूँगा तो ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है 4.5। तो इस 4 तक जाने से पहले देखें 0 1 2 3 4 हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब अगर इस 4 को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ और देखें मेरे पास लिखा हुआ है 1/2, यानी मुझे रस्सी के 2 पीसेस चाहिए। तो इसका मतलब है मैं सिर्फ एक दफ़ा काटूँगा यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 4। हम यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके थे और ये आपके पास 1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1/2। ये वाली जो जगह होगी ये आपके पास लायक आ रही है 4 1/2। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4 अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें √8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8। तो इसको मैं अगर राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है -√8 इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 2.8 -2.8। अब इस चीज़ को समझने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है। अगर हम पॉइंट को ख़त्म करें तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 28, मतलब पॉइंट को मैं ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि इस -2.8 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, -2 को मैं अलग कर देता हूँ और इस 0.8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 8/10। यानी अगर मैं इसको इस कंसेप्ट में लेके जाऊँ, कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अवर डिवाइडर, 10 2s are 20, 20 प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 28/10। तो अब हमने नंबर लाइन में जो वैल्यू है वो नेगेटिव तरफ रिप्रेजेंटेशन करवानी है इसकी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 0 -1 -2 और -3। अब आप ये याद रखें, डिवाइड में आपके पास डिनोमिनेटर में 10 है, इसका मतलब है हमें इसके 9 पीसेस चाहिए। तो अगर मैं इसको दरमियान से यहाँ से काटूंगा ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे देखें 8, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगा -8/10। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे लाई करेगी। थोड़ी सी मेरे पास जगह थी विजिबल नहीं हो रही, आप इसको थोड़ा सा ओपन करके बना लीजिएगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब।
5 सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 8/10। वही तरीकाकार है, बस अब नेगेटिव की जगह हम वैल्यूज़ को पॉजिटिव की तरफ, इसको मैं थोड़ा ओपनली बनाऊंगा ताकि जो पीछे अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3, अब यहाँ से देखें तो हमें 10 पार्ट्स चाहिए, तो हम इसको पहले हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें यहाँ पे चाहिए था 8, 5 6 7 और 8, तो यहाँ से अगर हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कोफिशिएंट 8/10, और यहाँ पे इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 6, अब ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यू को ड्रा करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन -4 तक जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे उसके बाद है 1/2, यानी कि 2 पीसीज करने हैं, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा काटेंगे यहाँ पे, और हमें 1 पे ही चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 1/2। यहाँ तक पहुँचे -4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7, तो मैंने आपको बोला भी था अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है ये 0 होता है, 0 1/3। तो अगर मैं इसको यहीं से रिप्रेजेंट कर दूँ, सपोज करें ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है। अब हमें रस्सी के 3 पीसेस चाहिए, तो हम इसको 2 दफ़ा काटेंगे, 1 2 और 3, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1/3 पे। ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो पार्ट नंबर 8 -7/8, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा 0 -7 डिवाइडेड बाय 8, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा ओपनली बना लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0, और इसको थोड़ा सा ओपन बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया है -1। अब हम इसके 8 पीसीस करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर आपके पास -7 यहाँ पे आ रहा है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 8। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, हम पहले इनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है, उसमें हम ये कहते हैं कि इफ़ a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके पास ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर a प्लस बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 और 5 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 + 5 = 7, फिर ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। क्लियर प्रॉपर्टी अगर ये कहती है कि अगर दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास एक रियल नंबर ही होगा। स्टेप को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं तो हम ये कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर हम कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे 2 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो 2 × 5 = 10 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें ये होता है जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे आपके पास मैं ये कर दूँ 2 +
3 या 3+2, कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीक़ाकार से आंसर 5 आएगा। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हम उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे ये a+b है और b+a है, यानी उनकी जगह को चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इफ़ ab इज इक्वल टू ba फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू रियल, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 2.3 हो या 3.2 हो, दोनों सूरत में आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a+b इंटू प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a+b+c। हम कह सकते हैं फॉर ऑल a,b,c बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे अब अगर इसको यूँ लिखते हैं 1+2+3 इज इक्वल टू 1+2+3, तो ये आ जाएगा 3+3 6, यहाँ पे आ जाएगा 1+5 इक्वल टू 6, यानी हम इनके ऑर्डर को चेंज भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले a+b को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे b+c को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में लेके जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा ab इंटू सी विच इज़ इक्वल टू a इंटू बी सी फॉर ऑल a,b,c बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे ये आपके पास 1 इंटू 2 है, फिर इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, आ जाएगा 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसको अगर हम जनरल लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि a+0 विच इज़ इक्वल टू a, या इसको यूँ करते हैं 0+a, फिर भी आपके पास आंसर a आएगा। यानी 0 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपके पास आ जाएगा a.1 इज इक्वल टू 1.a विच इज़ इक्वल टू a। ऐसे ये 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, तो ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, एडिटिव इनवर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस a, यानी कि ये यूँ हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू 0, यानी इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3 विच इज़ इक्वल टू 0। आप यूँ याद रख लें कि एडिटिव इनवर्स में जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज़ 1/a, और इस 1/a को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a की पावर ये 1 है, ऊपर जाके -1। जैसे ये a है मल्टीप्लाई a पावर -1 विच इज़ इक्वल टू, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है, यहाँ बेसिस को ऐड करें तो ये आ जाएगा a की पावर 1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, a पावर 0 इक्वल टू 1, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/a
ए इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आंसर 0 आता है और एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई 1 इंटू वाई माइनस टू विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस टू। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डॉट 1 विच इज़ इक्वल टू ए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें हमने ये कहा था कि ए डॉट 1 इक्वल टू ए, यानी यह आपके पास 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस वही टर्म आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड पार्ट नंबर 2, इस 0.5 को अगर मैं 0.5 ख़त्म करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a मल्टीप्लाई बाय 1/a विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3, आपके पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सपोज करें कि ये आपके पास a है, ये b है, तो ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा a। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो अगर इसको इस पे लाएं तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे से एक मिस हो गई थी, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर a इंटू बी प्लस सी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस a को इस b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस a को इस c से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी सिनेरियो को अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में लेके जाएं तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि इस -3 को पहले हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 इंटू 2, फिर माइनस इंटू -3 इंटू वाई। तो 3 2 आर -6 माइनस माइनस प्लस 3y। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन
इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।